चलो, आवाज़ जा रहा है मेरा? आवाज़ जा रहा है मेरा? हेलो, हेलो, हेलो। ओके। चलो, ये लेक्चर नंबर 3 है लिमिट का। और इसमें हम लोग अब आगे का जो मेन मेन जो क्वेश्चन अब आने वाला है पेपर में जिस टाइप का, वहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं आप, ठीक है? तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखो मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। क्या क्या मेथड्स अपन यहाँ यूज़ करेंगे? मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। देखो कौन कौन सा मेथड्स यहाँ पे यूज़ करना है, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सॉरी, है ना? जो पहला मेथड है वो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ सेकेंड नंबर है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइप का सवाल। इसमें बताएंगे कैसे करना है, ठीक है? थर्ड नंबर लिखो एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, इसको लॉपिटल रूल भी कहा जाता है। फोर्थ विज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, ठीक है? फिलहाल अभी 4 टाइप का करेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग टाइप्स का और भी प्रोसीड करेंगे। ये लिख लेना, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डालो हेडिंग में फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन दिखा रहे हैं, एक मिनट। मेथड, देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चंस कैसा मिलेगा समझो। इसे लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? देखो इसमें कुछ वैसा नहीं है ना, जीआईएफ नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, मॉड्यूलस नहीं है, तो इसमें कुछ एलएचआर आरएचआर का कोई चक्कर नहीं है। आपको बताया था ना कि दिक्कत किसको है ना, दिक्कत होता है जीआईएफ को, कि वो कहाँ पे जंप कर जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए उस पर डाउट रहता है कि इसका एलएचएल आरएचएल अलग अलग ना आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलएचएल आरएचएल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2 पे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब द पॉइंट इज हियर कि अगर मान लो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, यहाँ सब जगह 2 पुट कर दें, तो बताओ अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 और समथिंग, ऊपर नीचे क्या आ रहा है देख लो। ऊपर 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6 मतलब हो गया 10 माइनस 10, ऊपर 0 आ गया। नीचे आ जाओ 4 माइनस 6 प्लस 2, देखो 6 माइनस 6 0 आ गया, मतलब ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉन डिफाइंड। तो 0/0 जो है ना, इसको नहीं लाना है, ध्यान रहे लिमिट में। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, फैक्टराइज करो ऊपर नीचे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर फैक्टर बनेगा x माइनस 3 x माइनस 2, और नीचे फैक्टर बन जाएगा दिस इज x माइनस 2 x माइनस 1। x माइनस 2 कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर हो गया x माइनस 3, नीचे हो जाएगा x माइनस 1, डायरेक्टली 2 पुट कर दो अब। तो ऊपर -1 नीचे 1, आंसर इज -1। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको लिमिटिंग वैल्यू पुट करना है, कीप इन माइंड, ठीक है? तो
आप जो सर बोल रहे थे अभी कि ये नहीं आना चाहिए, तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या क्या नहीं आना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या नहीं लाना है। तो आप यहाँ लिखो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या है। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ये फॉर्म अगर कहीं पे आ रहा है मतलब समझ लो कि ये लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप। पहला है जीरो अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए। दूसरा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। जीरो इंटू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं चलेगा। जीरो की पावर इन्फिनिटी नहीं चलेगा। नहीं, जीरो की पावर जीरो नहीं चलेगा, सॉरी। जीरो की पावर जीरो नहीं चलेगा। इन्फिनिटी की पावर जीरो नहीं चलेगा। और वन की पावर इन्फिनिटी नहीं चलेगा। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल 7 लोग हैं यहाँ पे, है ना। दे आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनको छोड़ के बाकी कुछ आएगा चल जाएगा। तो इसको रख लेना, याद कर लेना इसको कि ये सब फॉर्म नहीं आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मत सोचना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। ना इन्फिनिटी कुछ होता है, ना इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कुछ घट सकता है। हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू सबको पता है कि सर ये ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लेकिन जरा सोचो, अगर सिर्फ ए माइनस बी ऐसा लिखा हुआ है तो क्या हम इस ए माइनस बी को ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, और ये हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। क्योंकि रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर। So we can write that is a minus b can be written as root a plus b. This is root a plus root b, and this is root a minus root b. We can write like this. So अगर मान लो मेरे को नीड पड़ गया इसका कि रूट a plus b लिखना है, so we can replace root a plus b by like this, है ना। रूट अंडर a plus रूट अंडर b को हम लोग क्या लिखेंगे, a minus b अपॉन रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b। ऐसा अगर नीड पड़ा तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट में इस तरह का फैक्टर्स का यूज़ पड़ता है, ठीक है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे रूट 5 माइनस रूट 3 लिखा है, देन वी कैन राइट 5 माइनस 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, उल्टा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब सर आपके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि रूट अंडर x माइनस वन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, x माइनस वन बाई रूट अंडर x प्लस वन, क्योंकि वन का रूट मतलब वन ही होता है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं अगर नीड पड़े तो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, लिमिट x टेंड्स टू, दिस इज tan इनवर्स 3, इधर लिखो tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस 3। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। टू, टू सही है, गुड।
देखो लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 लिखा है, इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते ना हम लोग। कैसे हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर x लिखा है, माइनस 2 tan x लाना है, इसको लिख दो माइनस 3 tan x प्लस tan x एंड दिस इज माइनस 3 बाई, नीचे हो जाएगा जी यहाँ पे tan स्क्वायर x माइनस दिस इज 3 tan x माइनस tan x प्लस 3। लिमिट x टेंड्स टू, दिस इज tan इनवर्स 3, ऊपर tan x का कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा tan x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा tan x माइनस 3 बाई, यहाँ हो जाएगा tan x कॉमन निकाल लो, दिस इज tan x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकालो, ये हो जाएगा tan x माइनस 3। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, ऊपर फैक्टर बन गया tan x माइनस 3, नीचे बन जाएगा tan x प्लस 1, ठीक है, बाई यहाँ हो जाएगा पहला फैक्टर tan x माइनस 3 एंड द सेकेंड वन इज tan x माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो गया। देखो ऐसा समझो कि या तो आप x का वैल्यू डायरेक्टली tan इनवर्स 3 बैठा दो, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि tan इनवर्स अब यहाँ जाएगा तो ये लिमिट tan x टेंड्स टू 3 बन जाएगा ना, मतलब tan x को 3 रिप्लेस करना है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और नीचे 3 माइनस 1 2, सो द आंसर इज 2। यू कैन थिंक लाइक दिस, या फिर नहीं तो तुम x को डायरेक्ट रिप्लेस करो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हट जाएगा तो 3 बचेगा, तो वही बात हुआ। हो गया जी, समझ आया बात? गुड, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर लिखा है 2x प्लस 3, फिर लिखो रूट अंडर x माइनस 1 बाई, यहाँ लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। करो फैक्टराइज। बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में 2x प्लस 3 एज इट इज, दिस इज रूट अंडर x माइनस 1 बाई, नीचे फैक्टराइज, हाँ बोलो कितना आ रहा, वेरी गुड, नीचे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर क्या बन रहा नीचे x माइनस 1 2x माइनस 3, ये फैक्टर बन रहा होगा। ओके, नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x प्लस 3 को तो एज इट इज कॉपी कर लो, रूट अंडर x प्लस 1 को एज इट इज कॉपी कर लो, ये जो x माइनस 1 लिखा है इसको तो फैक्टराइज कर ही सकते हैं, अभी बताए थे ना आपको कैसे, रूट अंडर x प्लस 1 एंड दिस इज रूट अंडर x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ से 2x माइनस ये रूट x प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और नीचे का वैल्यू आ गया तुम्हारा क्या बोली, अच्छा रूट एक्स माइनस 1 था यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, तब तो ये कैंसिल नहीं होगा, हाँ होगा, इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लाके 1 पुट कर दो, ऊपर हो गया 5, नीचे ये 2 बन गया, और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 1 हो गया, मतलब माइनस 5/2 आ गया। ठीक है, ये बना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1, x का क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1 बाई, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो ट्राई करो। अब तुम लोग के घर पे कॉल जाएगा मेरे तरफ से अपडेट लेने के लिए। बच्चा आपका पढ़ता है कि सो के लेक्चर देखता है, रिकॉर्डिंग देखता है? वन बाई टू थोड़ा गलत हो रहा है। हाँ 3/2 सही है। देखो इसको फैक्टराइज कैसे करना था, लॉग वाला तो समझ में आ रहा है कि सर लॉग वाला एक साथ रहेगा, तो जो बिना लॉग का उसको एक साथ रख लो ना, एक्स क्यू माइनस 1 का क्यूब एक साथ रख लो, और यहाँ पे log x को कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि एक टर्म एक साथ, अदर टर्म एक साथ। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, दिस इज x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस लॉग x, इसको ब्रेक करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस, इसको भी ब्रेक कर ही दो, दिस इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 के साथ ये एक लॉग x बच जाएगा, और नीचे जो फैक्टर है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो वी कैन जस्ट मेक इट कैंसिल, दिस वन एंड दिस वन गेट कैंसिल। अब आप 1 डायरेक्ट पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अगर ये वाला चीज़ यहाँ पुट करेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हट गया, ऊपर आ जाएगा 1 1 1 1, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, सो द आंसर इज 3/2। ठीक है जी, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलो वैल्यू निकालो इसका, वन नहीं आएगा, ठीक से देखो, वन आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, पता ना आपको, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नीचे कितना आ रहा आंसर? हाँ 1/2 सही है।
लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर साइड से मिला, देखो फैक्टर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स लिखा है, यहाँ x माइनस 1 लिखा है। तो एक काम कर लेते हैं, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे डायरेक्टली, नहीं प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, देखो 2 बाई ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको लिख दो 1 बाई 1 माइनस एक्स, थोड़ा एलसीएम आसान पड़ेगा लेने में। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी लिख दो यहाँ पे, दिस इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा अपने को 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ऊपर में 2 एज इट इज रह जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स है तो 1 प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स हो गया, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब जाके लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, है ना। नीचे 1 पुट करेंगे तो ऊपर कितना है, 1 है, और नीचे 2 आ जाएगा, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स। बारिश हो रहा है उधर बोकारो में, बारिश हो रहा है बोकारो में, कोई बताओ। चलो इधर भी होने लग गया। मुंबई का बारिश होता है तो छूटता नहीं है जल्दी, पता है, 4 मिनट लगातार बारिश होता है, डूब जाएंगे इधर ही। होगा फैक्टराइज। पाई से दिक्कत क्या है सर, अगर पाई पुट कर देंगे ना तो कॉस पाई और साइन पाई, ऊपर में कॉस पाई -1 हो जाएगा, तो ऊपर 0 और नीचे 0। कितना आ रहा है, हाँ 3/2 सही है, वेरी गुड। क्या की एक्सप्लेन करो। वेरी गुड, सही है, सही है एकदम। देखो 1 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट x टेंड्स टू पाई ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1 माइनस कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं ऊपर, और नीचे ये 1 स्क्वायर कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। नाउ सी 1 प्लस कॉस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, पाई पुट करो यहाँ पे, तो कॉस पाई का वैल्यू ना लिख लेना, नहीं पता है तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो कॉस पाई -1 तो ये बन जाएगा ऊपर में 1 प्लस 1, और ये कॉस पाई -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और नीचे हो जाएगा कॉस पाई -1 तो हो गया 2। सो द आंसर इज 3/2। ये हो जाएगा आंसर। हो गया, डन है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम लोग अब क्वेश्चंस में कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज़ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन।
बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे अब, और ये बहुत यूज़ होता है लिमिट के क्वेश्चन में। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत यूज़ होता है, हाँ, फिजिक्स में भी। अगर 1 + x होल पावर n लिखा है ना, तो इसको हम लोग एक्सपैंड ऐसे करते हैं ना, 1 + nx और प्लस n इंटू n माइनस 1/1 × 2, मतलब 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ x लिखा है ना, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और फिर नीचे लिखते हैं 3 का फैक्टोरियल और यहाँ x का क्यूब, और ये सो ऑन चलता है ऐसा अप टू इन्फिनिटी। 1 + x⁴n का एक्सपेंशन ऐसा होता है बाइनोमियल में। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाए होंगे आप लोग को, तो लास्ट में बताए थे ये चीज़। 11th क्लास याद है तुम लोगों को? कुछ याद नहीं उन लोगों को सब? नहीं मत बताओ। देखो 1 + x⁴n = 1 + n, ऐसे एक्सपेंड करते हैं इसको, है ना। अब देखो, मान लो अगर ये जो x दिख रहा है यहाँ पे, दिस x टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब बहुत छोटा नंबर हो जाए x का वैल्यू, तो उस केस में 1 + x⁴ जो n होगा ना, ये पहला वाला टर्म 1 और दूसरा वाला nx तो लिख लेंगे, लेकिन तुम सोचो अगर n x का वैल्यू बहुत छोटा है, अप्रोचिंग टू 0 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना। 0 पॉइंट मान लो 0 1 लिखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कहाँ चल जाएंगे, 0.0001 पे चल जाएंगे, और अगर क्यूब कर देंगे तब तो और छोटा हो गया। तो इसलिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं हम लोग, बाकी के जो टर्म्स है इसके बाद का ये सब टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सब जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। ये थोड़ा बहुत इसका वैल्यू कुछ मिलता है, ठीक है, लेकिन इसके आगे वैल्यू सब स्क्वायर क्यूब होता है तो बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम लोग ऐसा लेके चलेंगे कि 1 + x⁴n = 1 + nx हो जाएगा, अगर x टेंड्स टू 0 है तो, नहीं तो फिर नहीं होगा ऐसा ना। और यहाँ 1 रहना चाहिए, तभी लगता है ये फॉर्मूला। हाँ, अगर कभी नीड पड़ गया ऐसा कि हो सकता है कि आपको ये थर्ड वाला टर्म का काम पड़ जाए, बट रेयरली कभी ऐसा क्वेश्चन में काम पड़ेगा, नेग्लेजिबल एकदम। आपका ये दो टर्म से सिर्फ काम हो जाएगा 1 + nx से। बोलिए, मेरी बात समझ में आई आपको, हम क्या कह रहे हैं एवरीवन? ओके, गुड। लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h 8 - h होल पावर 1/3 माइनस 1/2h, ठीक है, ये है ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों सर? देख लो ना, सिंपल है। अगर h का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दिए तो 8⁴ बन जाएगा 2, और यहाँ h 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। 1/0 डिफाइन नहीं होता है और 1/0 डिफाइन नहीं होता, मतलब 1/0 इन्फिनिटी हो गया, 1/0 इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी कैन नॉट पुट डायरेक्टली h टेंड्स टू, मतलब x = 0 नहीं पुट कर सकते हैं। तो फिर एलसीएम उलसीएम लो थोड़ा सा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, h 8 - h⁴ 1/3 एंड दिस इज 2h, तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा ना, h नहीं होगा, h तो यहाँ पे दोनों में है ही कॉमन। अब क्या लिखेंगे, ये चीज़ सेम दिख रहा है तो ये जो 2h है वो यहाँ आ जाएगा, इसमें से क्या बोल रही है, इन्फिनिटी आंसर आ सकता है क्या? लिमिटिंग वैल्यू हमेशा फाइनाइट आता है ना। ये चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, हाँ 1/48 या माइनस में आएगा, ठीक से देखो एक बार। ठीक है, ये वाला चीज़ देखो, 2h यहाँ लिखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 8 - h⁴ 1/3 हो गया।
दिस इज विद इन ब्रैकेट. नाउ दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ देखो h को एज इट इज छोड़ दो माइनस. आप लोग सीखिए बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना है. यहाँ पे टू, ये हाँ 2 होगा यहाँ पे. दिस इज 2 माइनस है ना. हाँ अब देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना है. सुनो, ये 8 माइनस एच की पावर 1/3 लिखा है ना. तो आपको क्या बताएं अभी कि यहाँ 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए. तो इसलिए क्या करो, वहाँ से पहले 8 को तुम वहाँ से कॉमन खींचो. तो ये तो 2 एज इट इज़ है, माइनस यहाँ से 8 जब इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ना, तो 8 की पावर 1/3 लेके निकलेगा, जो कि 2 बन जाएगा. अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एच अपॉन 8 एंड दिस इज होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2h एज इट इज. यहाँ भी सेम काम करो, पहले 8 बाहर निकालो, 2 बन के बाहर निकलेगा वो. और यहाँ 1 माइनस एच अपॉन 8 एंड दिस इज होल पावर 1/3. ठीक है. अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि इसको उड़ा देते हैं सर, मत करना ऐसा. दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ दिस इज 2 माइनस 2. अब इसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं. क्यों सर, आप तो बताए थे कि ये वैल्यू h टेंड्स टू 0 होना चाहिए. तो है तो देखो ना, क्वेश्चन में तो दिया है ना कि इट इज टेंडिंग टू 0. तो इस जगह पे बायनोमियल लग जाएगा और नीचे भी बायनोमियल लग जाएगा. तो जब लगाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस ये 1/3 यहाँ से उड़ के यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. बस यही तो होता है नेक्स्ट में. तो h/8 एज इट इज, इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो गया तो h/24 हो जाएगा ये. ठीक है. और उसके बाद आ जाओ नीचे, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 4h एंड दिस इज 1 माइनस h अपॉन 24. ठीक है. अब कितना आ रहा है देख लो, यहाँ से दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो प्लस ये h/12 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 2 और 24 कटेगा. नीचे आ जाएगा यहाँ पे ये 4h है, 4h मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ और माइनस दिस इज 4h स्क्वायर. एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, 4h एज इट इज़ 1 माइनस h अपॉन 24 हो गया. ये h और ये h कैंसिल हो गया, 12 इंटू 4 48 हो जाएगा. सो दिस इज लिमिट है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/48 और h का वैल्यू 0 पुट कर दो लाके यहाँ पे, तो 1/48 ही आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा. ठीक है, ये आएगा आंसर. जब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दिए तो इसको नहीं लिखना है लास्ट में. हो गया, डन है. प्रोसेस समझ में आया कैसे किया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन. आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि 1 प्लस एक्स की पावर n का आप सर सिखाए थे 1 प्लस एन एक्स, आप तो 1 माइनस एक्स की पावर n में लगा रहे हैं. तो कोई बात नहीं है, 1 माइनस एन एक्स बन जाएगा है ना. प्लस माइनस का यहाँ पे कोई लोड नहीं है ज़्यादा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x एंड दिस इज रूट अंडर n माइनस 1 प्लस x एंड दिस इज रूट अंडर m. ठीक है, बाई यहाँ नीचे लिखो x. बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है. सही है. और कोई, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/n
माइनस 1 + x की पावर 1/m हो गया ये, है ना। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है वैसी पावर हम यहाँ पे ऐड कर दिए, नीचे x लिखा है। अब आप इस केस में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए। x तो टेंड्स टू 0 बोला ही है, तो 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + x बाई कितना आ गया n, माइनस ये हो जाएगा 1 - x/m, ठीक है। और नीचे हो जाएगा यहाँ पे दिस इज x, 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x को कॉमन निकाल लो 1/n - 1/m, और नीचे वेट कर रहा है x इसको कैंसिल करने के लिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर इज m - n/mn। ये हो जाएगा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर 1/2 बाई, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x। ट्राई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये जो cos x लिखा है इस पे डायरेक्टली हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ वेरी गुड, 1/12। क्या किया एक बार बताना। √1 - sin स्क्वायर x, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, देखो वो कह रही है कि सर cos x को लिख लीजिए 1 - sin स्क्वायर x, 1 - sin स्क्वायर x, और इसका रूट, इसके होल पावर में कितना लिखा है 1/3, माइनस cos x को क्या लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर x, एंड दिस इज विद इन रूट होल पावर 1/2, ठीक है। और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर x का मतलब इसको लिख लो 1 - cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो पावर ये रूट दिख रहा है इसके ऊपर जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर x की होल पावर कितना बन जाएगा 2/3, 1 - sin स्क्वायर x की होल पावर हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये 1/6 होगा, सॉरी 2/3 नहीं, 1/2 है ना ये, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 बन गया। एंड नाउ दिस इज डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर x को, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग फैक्टर के फॉर्म में 1 + cos x × 1 - cos x, या फिर इसका ज़रूरत नहीं था, है ना, ये ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं था। हाँ sin स्क्वायर x रहने दो इसको, दिस इज योर sin स्क्वायर x, फ़ायदा दिख जाएगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो sin x का वैल्यू ये पूरा 0 के अप्रोच कर रहा है ये, तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x/6, ये हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर x/4, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज योर sin स्क्वायर x। यहाँ से 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो बचेगा -1/6 + 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 + 6/24, मतलब आंसर हो गया -1/12, माइनस नहीं +1/12।
ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का कितना शानदार यूज हो रहा है। हो गया। नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू -1, दिस इज 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स यहाँ है क्यूब रूट -2 बाई, यहाँ लिखा है x+1। ठीक है, ट्राई करो सब लोग, चलो देखते हैं एक बार आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कितना समझे हैं। जिसका इसका आंसर आएगा सब लोग बताएगा। सही है। क्या केस आने बताना। ठीक है, सही है, सही है। ओके ओके, गुड, करेक्ट। देखो, लिमिट x टेंड्स टू -1 लिखा है यहाँ पे, है ना। ये 7 माइनस एक्स जो लिखा है, इसके होल पावर में यहाँ पे लिखा है 1/3 -2, और डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे में आ जाएगा, दिस इज x+1। ठीक है, इट इज लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे ना 7 को बाहर करेंगे तो 7 का क्यूब रूट तो नहीं होता है, तो फिर कैसे करेंगे। देखो क्या करना है, सुनो। एक बात बताओ, अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि इसका LHL भी होगा, RHL भी होगा, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसका RHL फाइंड कर लेते हैं। RHL, तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर प्लस का साइन, and this is now 7 minus x whole power 1/3 -2 divided by this is your x+1। अब ये जो x का वैल्यू होगा ना, दिस इज -1 प्लस h हो जाएगा, एंड h इज टेंडिंग टू 0। तो उस केस में बताओ ये क्या बन जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस एच, एंड दिस इज होल पावर 1/3 -2 बाई, यहाँ हो जाएगा x की जगह पे -1 प्लस एच, एंड दिस इज +1। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 7 + 1 8 बन जाएगा, माइनस h हो जाएगा, होल पावर 1/3 हो गया, -2 हो गया, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 1 कैंसिल, सिर्फ h बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 बाहर करो 2 बन जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन 8, ऊपर में पावर 1/3 -2, नीचे हो जाएगा h। अब अप्रॉक्सीमेशन लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 एज इट इज़ रहने दो, 1 माइनस एच अपॉन 24 -2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा h।
दिस इज h। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 2 2 तो कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या सिर्फ -2h/24 और नीचे h बच गया, h और h कैंसिल हो गया, 2 और 12 कैंसिल हो गया ये, सो द आंसर इज -1/12, ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर नीड पड़े कि अगर मतलब क्यूब रूट लिखा है और अगर पावर में कुछ मिल नहीं रहा है तो आप एल एच एल आर एच एल फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब तो नो डाउट आपको ऐसे क्वेश्चन में एल एच एल आर एच एल दोनों निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एल एच एल निकाल के छोड़ दिए, आर एच एल पता चला कि कुछ और ही आ रहा है, तो फिर लिमिट ही एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा ना वैसे केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बात बताओ, अभी आपको हम सिखाए थे ना बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में दो टर्म्स तक 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो आपसे हम ये दे दें कि 1 प्लस 2/x लिखा है और इसकी होल पावर में 1/2 लिखा है, इसको तुम एक्सपैंड करो, लेकिन एक टर्म नहीं, दो टर्म, तीन टर्म तक एक्सपैंड करो, एक टर्म, दो टर्म और तीसरा टर्म, ये तीसरा भी आपको बताना है कि क्या आएगा, तो आप इसको एक्सपैंड करिए उसी फॉर्मूला से जैसे आपको बताए थे वहाँ पे, कॉपी पलटो और देखो कि क्या क्या लिखवाए थे। हुआ, दो टर्म तक तो एक्सपैंड कर लिया होगा सब लोग। पहला लिखा होगा 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स मतलब 2/x इंटू 1/2, ये हो गया। तीसरा टर्म क्या बताए थे आपको, n इंटू एन माइनस वन और बाई 1 इंटू 2 और यहाँ पर x का स्क्वायर बताया गया आपको। उसके अकॉर्डिंग n का मतलब कितना, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ लिख लो 1/2 और 1/2 माइनस वन मतलब -1/2 और डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, x इज नॉट x, x इज 2/x हेयर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख लो, दिस इज 1 प्लस 2 2 कट गया, 1/x हो जाएगा, और दिस इज -1/8 और 4 से कैंसिल भी हो रहा है ना, तो 4 2 ज़ा 8 -1/2 x का स्क्वायर, ये मिला जी आंसर आफ्टर ओवरऑल एक्सपेंशन अप टू 3 टर्म्स तक। ठीक है, तो इसका कहाँ पे यूज़ पड़ा कि सर आप इसको बीच में एंट्री दिए हैं, इसका यूज़ अभी पड़ेगा, लिखो। देखो, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, x प्लस 2, x प्लस 2 अपॉन x नहीं, x प्लस 2 अपॉन x है ना, x प्लस 2 अपॉन x, इसका रूट, फिर माइनस, माइनस के बाद x प्लस 3/x, इसका क्यूब रूट ब्रैकेट बंद।
बनेगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो ऐसे ही। यहाँ देखो ध्यान से, पहले तो ये जो 2 है ना दोनों पे सेपरेट करो, तो ये कितना हो जाएगा 2/x+1, मतलब इसको अपन 1+x/2 लिख सकते हैं एंड दिस इज होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। माइनस इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1+3/x, इसका होल पावर 1/3 एंड दिस इज विद इन दिस ब्रैकेट। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से समझना, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, इसमें लगाओ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है और ये गलत आ गया है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ नीचे x लिखा हुआ है, इसमें x लिखा हुआ है ना, यहाँ गलत हो गया सिर्फ बस, ये हो गया x, सो दिस इज 1+2/x होगा ना, ये उल्टा लिखा गया 1+2/x। अब देखो ये इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2/∞ कितना हो गया 0, तो लग गया अप्रोक्सीमेशन ना। तो उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 2/x इंटू 1/2, मतलब 2 कैंसिल 1 प्लस 1/x लग गया। माइनस यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3/x इंटू 1/3, तो हो जाएगा 1/x। ठीक है, ध्यान देना अभी गलत कर रहे हैं हम, फिर सही करेंगे अभी, तो कॉपी पेस्ट मत करो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, 1/x सब कैसे कैंसिल हो गया, वो देख रहा ऐसा आ रहा है इस तरीके का, तो ये तो सारा ही कैंसिल हो गया सर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर आ गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे काम तो किया बट नहीं काम करवाया सही से। अब यहाँ पे ना ये तब सही हो पाएगा जब नीचे ये एक्स स्क्वायर हट जाए, क्योंकि ये एक्स अपने जब तक रहेगा ना तब तक ये एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी दे देगा आपको, इसको हटाना पड़ेगा। देखो अगर ये नहीं होता, सपोज करो अगर ये नहीं होता और ये 0 आता, तो 0 तो आंसर होता ही है ना, फाइनाइट वैल्यू। तो इसलिए आपको ना इसको हटाने के लिए आपको इस अप्रोक्सीमेशन को 3 टर्म्स तक लेके जाना पड़ेगा। और अभी देखो 1+2/x का अप्रोक्सीमेशन जब किए थे 3 टर्म्स तक, तो ये आया था 1+1/x माइनस 1/2x²। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखो, दिस इज 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1/2x² ना, दिस इज माइनस 1/2x², माइनस इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, इसको भी 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करो। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो कहाँ तक जाएगा देख लो एक बार एक्सपेंड करके। पहला तो इतना समझ में आ रहा है कि 1+1/x होगा, लास्ट वाला वैल्यू कितना होता है 1/3 n इंटू n माइनस 1, मतलब 1/3 माइनस 1, मतलब हो जाएगा और -2/3 बाई 1 इंटू 2 एक्स का क्यूब, मतलब कि 3/x की पावर 3 हो जाएगा ये, है ना, 3 नहीं स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो, देखो 3 3 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, -1/x² आ रहा है। सो दिस इज -1/x का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, है ना, मिला लेना। तो यहाँ से देखो 1 कैंसिल हो रहा है, 1/x कैंसिल हो रहा है, बचेगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, मतलब -1/2x² बचा और +1/x का स्क्वायर बचेगा। अब तुम x² कैंसिल कर दो, तो -½ + 1 बचा विच इज इक्वल टू ½ 1/2 आएगा। समझ आया बात ना, तो ऐसा करना पड़ सकता है अप्रॉक्सीमेशन में, रेयरली कभी 3 टर्म्स तक जाएगा, अदरवाइज 2 टर्म्स तक काम ऑलमोस्ट चल जाता है। डन है, चले आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस a x प्लस b एंड दिस इज रूट अंडर -x। बनाइए।
बनेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इन्फिनिटी एज इट इज रहने दो। ये लिखा है x प्लस ए और यहाँ लिखा है x प्लस बी, है ना, समझना। दोनों रूट में लिखा है ना, तो यहाँ पे रूट ऐसे चिपका दो फिलहाल। देखो अभी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाएगा क्योंकि वन होना चाहिए ना, वन है नहीं यहाँ पे। तो x कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स, और यहाँ से भी x कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई एक्स, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा x। तो x बाहर आ गया, इसके पावर में 1/2, इसके पावर में 1/2 माइनस इट इज x, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये x जो है ना वो कॉमन खींच लो दोनों में से। अब यहाँ लगाओ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो a बाई इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो 1 प्लस a बाई 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा, ये नहीं सॉरी यहाँ 1 है ना, दिस इज 1 प्लस a बाई 2x एंड दिस इज 1 प्लस b बाई 2x माइनस 1, क्योंकि x तो कॉमन निकल चुका है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, है ना, देखो कैसे, ये x एज इट इज यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस ए, ना 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 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो लग गया है। मल्टीप्लाई कर दो, है ना, देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। ये x को हम लोग यहाँ पे जो रखे हैं, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, 1 प्लस ए बाई 2x, 1 प्लस बी बाई 2x और माइनस x यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये x को अपन बाहर कर लिए, मल्टीप्लाई कर देने से मेरे ख्याल से कट जाएगा, है ना। देखो x एज इट इज, ये हो गया 1 प्लस, हाँ देखो 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो b बाई 2x, फिर ये हो जाएगा a बाई 2x और प्लस ए बी बाई 4x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ये x देखो नीचे x नीचे x, यहाँ एक x, ये x कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, b बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस ए बी बाई 4x बच गया। क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है, तो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, b बाई 2 प्लस ए बाई 2। इसको थोड़ा सा सही सही लिखेंगे तो ये ना a प्लस बी अपॉन 2 लिखा हुआ है, दिस इज a प्लस बी बाई 2, ऐसा आया है ना। तो देख लो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये चीज़ लाए हैं। इसमें बहुत सिंपल बात है, a और b जो दिख रहा है ना, a और b यहाँ पे जो लिखा है इसी का यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लिखा है, a प्लस बी बाई 2। तो आप अगर ये पैटर्न पकड़ लेंगे ना तो इसका आप हेल्प यहाँ ले सकते हैं। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर में ऐसा लिखा है देखो, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड दिस इज विद इन द क्यूब रूट। यहाँ से ये क्यूब रूट हो गया और माइनस यहाँ x लिखा है। बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बोलो। हाँ, ये अरिथमेटिक मीन बन जाएगा इसका, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 हो जाएगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, अगर 3 लोग रहेंगे तो ये ना कोई क्यूबिक इक्वेशन होगा जिसका इस तरीके से रूट्स के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे यार मान लो अगर एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन मिले तुमको कि कह दे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस एक्स
विद इन रूट, बताओ क्या आंसर होगा, ऐसा पूछ रहा आपसे। तो उस केस में आप आंसर क्या देंगे, इन दोनों का एरिथमेटिक मीन। तो 3 और 5 नहीं, हाँ -3 - 5/2, सो दिस इज -4 हो जाएगा आंसर। डायरेक्टली वी कैन राइट। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो ये था आपका वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो है तुम्हारा ये वाला, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इन्फिनिटी टाइप, वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइप। तो वो आज के क्लास में स्टार्ट नहीं करेंगे, इतना आज के लिए काफ़ी है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश का एंजॉयमेंट करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को क्लास में?